हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज का 52 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुदलीय। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? राजनीतिक दल के। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? उपर्युक्त सभी। अधिकांश दल प्रधानता धर्म, भाषा व जाति पर आधारित है। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं। विभिन्न क्षेत्रीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण आ, राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? 4 में। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो? 4%। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है बहुदलीय पद्धति। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? 14 को। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8, लेकिन वर्तमान में 6 है। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? अकाली दल। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 4%। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य स्तरीय पार्टी है और सूची 2 में संबंधित राज्य है। शेतकर कामगार पार्टी महाराष्ट्र की है। पट्टाली मक्कल कतची यह पुडुचेरी की है। रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी केरल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था? 1964 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? हाथी। धनुष एवं तीर निशान है JMM का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? 1925 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? भाजपा का। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? CPI का। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? फॉरवर्ड ब्लॉक ने।
तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय लोकदल। 1999 ईस्वी में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठन हुआ? कांग्रेस पार्टी के। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अकाली दल। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बी वाजपेयी। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? भारतीय साम्यवादी दल। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी? स्वतंत्र श्रमिक दल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल में। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? 1977 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को खाली स्थान में स्थापित किया गया था 1999 में। आम आदमी पार्टी आप का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2012 में। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की? सी एन अन्नादुरई ने। चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? तृणमूल कांग्रेस। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का। भारतीय राजनीतिक पार्टी एटक का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? जयप्रकाश नारायण ने। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। राज्य की विधायिका या संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाले निर्भरता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? उपरोक्त दोनों। यदि राज्य की विधायिका संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तेलंगाना राष्ट्र समिति। चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? नेशनल पीपुल्स पार्टी को। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राजनीतिक दलों की वर्गीकृत श्रेणी नहीं है? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।